हेलो दोस्तों, मैं आपका एसकेआर सर। तो आज का सवाल है, घात या घातांक किसे कहते हैं? तो घात या घातांक किसे कहते हैं? किसी संख्या को उसी संख्या से जितनी बार गुना करते हैं, किसी संख्या को उसी संख्या से जितनी बार गुना करते हैं उतने को उस संख्या का घात कहते हैं और उस संख्या को आधार कहते हैं। जैसे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 जो है 5 बार लिखा हुआ है गुना करके, इसलिए 2 की पावर 5। ये मेरा 5 जो है ये हो गया घात, ये जो 2 है आधार। जैसे एक और सवाल है कि 16 को घात के रूप में लिखे, तो 16 को पहले तोड़ लेंगे, यानी एलसीएम इसका कर लेंगे। तो 2 से करके एलसीएम निकलने कितना बार निकल गया? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी 4 बार। तो 1 2 3 4, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना करके 4 बार निकल गया। तो 2 पे पावर 4, यही मेरा 2 पे पावर 4 हो गया घात के रूप में। घातांक के कुछ नियम है जिसको हम जान लेते हैं। घातांक का पहला नियम है a टू द पावर 0 बराबर 1, मतलब एक की जगह पे कुछ भी मान रहे उसका मान हमेशा 1 होगा। जैसे एक जगह पे 7 रख लेते हैं, 7 पे पावर 0 का मान हमेशा 1 होगा। दूसरा नियम है a टू द पावर -m, बराबर के इस साइड आएगा तो 1/a टू द पावर m, m में हो जाएगा माइनस है, इसमें बट्टे में आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। एक जगह पे कुछ भी रख लेते हैं, 1/7 पे पावर 3, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 1/7 का गुना 3 बार, गुना 7 बट्टा 1/343 होता है, इसको गुना करके। यही होगा मेरा आंसर। तीसरा नियम है a गुना a गुना a गुना a गुना a, यानी a कितना बार है? 5 बार। a की जगह की मतलब गुना कितनों रहे, जैसे 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 और गुना 5, कितनों बार गुना रहे a टू द पावर पावर पे लिखना है। 1 2 3 4 5, यानी 5 पे पावर 5। 5 है मेरा आधार। अब मतलब घात हो गया मेरा 1 2 3 4 5, यानी 5 पे पावर 5, यही हो गया मेरा आंसर। चौथा नियम है a टू द पावर m गुना a टू द पावर n। जब गुना रहता है तो इधर बराबर के इस साइड आने पर a टू द पावर m प्लस n। जैसे हम 7 पे पावर 3 गुना 7 पे पावर 2 रख लेते हैं, तो 7 पे पावर 3 प्लस 2, यानी 7 पे पावर 5 आंसर। पांचवा नियम है a टू द पावर m भागा a टू द पावर n। तो भागा में इस साइड आने पर जैसे 8 पे पावर 5 भागा 8 पे पावर 3, तो 8 पे पावर 5 माइनस 3 बराबर 8 पे पावर 2 आंसर। छठा सवाल है a टू द पावर m पे पावर n, तो उसका बराबर के इस साइड आने पर मान हो जाता है a टू द पावर mn। एक जगह पे कोई मान रखते हैं, उस पे पावर रखते हैं 3, उस पे पावर है 2, तो 8 गुना mn हो जाएगा, तो यानी 3 गुना 2, तो 8 पे पावर 6 आंसर। सातवां नियम है a/b पे पावर n। a/b पे पावर n जो है वो a पर भी n है और b पर भी n है। जैसे 7/6 पावर 2, यानी 7 पे भी पावर 2 है और 6 पर भी पावर 2। इस दोनों का मान तोड़ के जो निकलेगा वही मेरा आंसर होगा। a गुना b पे पावर n, मतलब a पर भी n है और b पर भी n है। एक जगह पे अगर हम 8 रख लेते हैं, 8 गुना 2 पे पावर n, तो यानी हो जाएगा 8 पे भी पावर n के जगह पे कोई मान रख लेते हैं 2, तो 8 पे भी पावर 2 हो जाएगा और 2 पे भी पावर 2। ये दोनों का मान निकाल के जो होगा वही आंसर। घातांक के 9 नंबर का नियम देखते हैं। a टू द पावर x बराबर b है, तो इसका मान जब a बराबर हो जाएगा b, यानी 1/x, तो a पे पावर x है तो x की जगह पे 2 रख लेते हैं और b की जगह पे 16 रख लेते हैं मान, तो इसका मान हो जाएगा a
a टू दी पावर x जब इधर b की जगह पे आएगा बराबर के सेट तो 1/x हो जाएगा, यानी 16 पे पावर 1/2। किसी संख्या में पावर 1/2 होता है यानी रूट लगता है उसमें, यानी रूट 16 और रूट 16 का मान 4 होता है, इसलिए 4 आंसर। 10 नंबर का नियम देख लेते हैं। 10 नियम का नियम है a टू दी पावर x गुना a टू दी पावर y अब भागा है a टू दी पावर z, तो इसका मान निकल जाएगा a टू दी पावर x प्लस y माइनस z। तो एक की जगह पे कोई मान रखते हैं, 8 पे पावर 3 गुना है, फिर 8 पे पावर 6, फिर भागा है 8 पे पावर 2, तो हो जाएगा 8 6 प्लस 3 भागा है यानी माइनस हो जाएगा 2, तो 8 पे पावर 6 3 9 में से 2 जाएगा यानी 8 पे पावर 7, यही हो गया आंसर। 11 नंबर का देखते हैं, a टू दी पावर n b टू दी पावर n बराबर a बराबर b है। तो जब आधार अलग अलग हो और घात सेम हो तो उसका आधार आंसर हो जाता है, जैसे 3/2 अब बराबर 3 4/2 रहता, तब इसका आंसर हो जाएगा a बराबर b है, यानी 3 बराबर 4 आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का देख लेते हैं, जब आधार सेम हो पावर अलग अलग हो तो उसका पावर आंसर हो जाता है, यानी 3/4 अब बराबर 3/2 रहता, तो m बराबर n यानी पावर जो है वो बराबर में आता है, यानी 4 बराबर 2 आंसर। 13 नंबर का सवाल देख लेते हैं, a/b पे पावर है -x, जब किसी संख्या पे पावर -x होता है उसको हटाने के लिए इस उलट जाता है, संख्या उलट जाएगा, यानी b/a पे पावर x हो जाएगा, यानी 1/2 पे पावर अगर -3 है तो माइनस अगर हटाना है तो 2/1 पे पावर 3, यानी 2 का पावर भी 3 और 1 का पावर भी 3, जो निकल के आएगा वही आंसर। 14 नंबर में देख लेते हैं, किसी माइनस संख्या में पावर जब इवन यानी सम संख्या हो, यानी -3 पे पावर 4 रहता, तो -3 को 4 बार गुना करते, -3 गुना -3 गुना -3 गुना -3 अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो, यानी 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, यानी प्लस 81 आंसर होगा, प्लस में आएगा आंसर, तो प्लस 81 आंसर हो जाएगा। किसी माइनस संख्या का पावर ऑड हो यानी विषम हो, जैसे -3 का पावर 5 हो, 5 विषम संख्या यानी -3 गुना -3 गुना -3 गुना -3 गुना -3, 3 2 5 यानी 5 हो गया, 5 बार है -3, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, और फिर प्लस माइनस माइनस, इसका आंसर जो भी निकल जाएगा वो क्या होगा, हमेशा माइनस में आंसर निकलेगा, यानी जो भी आंसर होगा उसका माइनस में आंसर होगा। अब सबसे लास्ट है a टू दी पावर x पे पावर y, यानी 3 पे पावर 3 है उस पर पावर 3 है, ये इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे बनाएंगे तो देखिए, 3 पे पावर 3, 3 पे पावर 3 यानी 3 को 3 बार कहता है गुना करने के लिए, 3 और तीनों को गुना करके लिख देंगे, 3 तिया 9 तिया 27, यानी 3 पे पावर 27, यही होगा आंसर। अगर ऐसा है तो कोई ऐसा नहीं कर देगा कि मतलब 3 पे पावर है 3 तो 3 तिया 9, ये होगा आंसर, ये गलत है, ये मेरा ठीक है, 3 पे पावर 27, ये नियम गलत है, ऐसे नहीं बनाया जाता है। दूसरा सवाल है, करनी किसे कहते हैं, संख्याओं के मूलों को ज्ञात करने की विधि को करनी कहते हैं। मूलों मतलब रूट, जिसको रूट कहते हैं, रूट का चिन्ह ऐसे होता है, यही है रूट का चिन्ह, यानी संख्याओं के मूलों को यानी रूट को ज्ञात करने की विधि को करनी कहते हैं। करनी को रूट से मतलब रूट का जैसा चिन्ह होता है उससे प्रदर्शित किया जाता है। जैसे उदाहरण, रूट 5 एक करनी है जिसकी घात 2 है, इसके पीछे न है मतलब क्या 2 है,
रूट 5 एक करनी जिसकी घात 2 है। उसके बाद रूट 16 भी एक करनी है जिसका मान जो है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी रूट के अंदर जब 2 संख्या रहता है वो 1 होके बाहर निकलता है। जैसे 2 गुना 2 का मतलब 1 2, उसके बाद 2 गुना 2 का 1 2, यानी 4 आंसर।